आज हम लोग सूक्ष्म जीव के विषय में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम परिभाषित करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वैसे जीव जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि वे अत्यंत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों को विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ा जाता है उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the microorganism। सूक्ष्म जीवों को हम जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। अब यदि हम सूक्ष्म जीव को बांटें तो इसमें हम पढ़ सकते हैं बैक्टीरिया को, उसके बाद वायरस को, या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आज हम वायरस पर चर्चा करेंगे। वायरस का मतलब होता है विषाणु। विषाणु मतलब विष प्लस अणु, यानी ऐसा अणु या ऐसा कण जिसमें विष हो, अर्थात जो हानिकारक हो, उसे हम विषाणु कहते हैं। सर्वप्रथम D.I. आइवेनॉस्की नामक साइंटिस्ट ने इस विषाणु के बारे में बताया था। तंबाकू के पौधे में इस विषाणु के बारे में बताया गया। उसके बाद 1898 ईस्वी में W.M.W. बेंजरनेक ने बताया कि यदि तंबाकू के पत्ते से, जो कि विषाणु से संक्रमित है, यदि वह दूसरे पत्ते से अगर रगड़ खा जाए या किसी प्रकार से उसके संपर्क में आ जाए तो इस पौधे की बीमारी उसे लग सकती है, यानी कि संक्रमण हो सकता है। और 1935 ईस्वी में M.W. स्टैनले ने बताया कि वायरस क्रिस्टल होता है, वो रवा होता है, उसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य रूप से वायरस एक अकोशिकीय संरचना होती है। अकोशिकीय का मतलब जिसे हम कोशिका नहीं कह सकते। अब चूंकि वायरस एक अकोशिकीय संरचना होती है, इसलिए इसमें कोशिका विभाजन भी संभव नहीं होता है। वायरस से कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से हर्पिस की बीमारी होती है, जैसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से एड्स की बीमारी होती है, या अन्य तरह के रोग पौधे में, जंतुओं में वायरस से फैलते हैं। वायरस से फैलने वाले रोग हवाओं के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, या किसी इंसेक्ट अथवा वर्म्स के माध्यम से बॉडी में इंटर कर सकते हैं। वायरस सभी सूक्ष्म जीवों से छोटे होते हैं। खास करके अगर सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे छोटे बैक्टीरिया के 1000वें हिस्से से भी छोटे होते हैं वायरस। वायरस का जो प्रमुख लक्षण है वह यह है कि यह पादप, बैक्टीरिया या किसी प्रकार के परजीवी या किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और प्रवेश करके इन्हें संक्रमित कर देते हैं, उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह यह है कि वायरस तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि वह किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश न कर जाए। जैसे ही वह किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है वह सक्रिय हो जाता है।
जीवित कोशिका के बाहर रहने पर उसमें किसी प्रकार की उपापचय प्रक्रिया यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होते। जैसे कोई बीमारी अगर हो जाए जो कि बैक्टीरियल रोग है तो उसमें हम एंटीबायोटिक देकर के इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन वायरस एंटीबायोटिक प्रतिरोधी होता है, यानी एंटीबायोटिक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि वायरस सजीव होते हैं, किंतु कुछ का कहना है कि यह निर्जीव होते हैं। अब इस चीज़ पर पहुंचने से पहले कि वायरस सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं, हम पहले वायरस के उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से इसे सजीव या निर्जीव माना जा सकता है। वायरस के सजीव माने जाने की सबसे पहली वजह यह होती है कि वायरस संवेदनशील होते हैं। वायरस संवेदनशील होते हैं। सबसे पहली बात है कि वायरस संवेदनशील होते हैं, अर्थात वायरस पर संवेदनाओं का असर होता है, वातावरणीय परिस्थितियों का असर होता है। वायरस के सजीव माने जाने का सबसे पहला कारण है कि वायरस संवेदनशील होते हैं। इस पर ठंडे, गर्मी इत्यादि मौसम का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वायरस सजीव कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं। तीसरी बात है कि ये प्रजनन कर सकते हैं। और चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरस में म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होता है। वायरस में 4 कैरेक्टर हैं। महत्वपूर्ण कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर है कि वायरस संवेदनशील होते हैं। अब जो संवेदनशील होगा वो तो सजीव होगा ही। दूसरा, वायरस सजीव कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं। तीसरी बात, ये प्रजनन भी कर सकते हैं। और चौथा, इसमें उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। लेकिन वायरस के निर्जीव माने जाने के पीछे भी कई कारण हैं, जिसमें से निर्जीव माने जाने के पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि वायरस सांस नहीं लेते। फर्स्ट कारण, निर्जीव माने जाने के पीछे का सबसे फर्स्ट कारण है कि ये सांस नहीं लेते हैं। दूसरा कारण है, इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी बात है कि कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय होता है। ये सांस नहीं लेते हैं। उसके बाद इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है और कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अकोशिकीय है, यानी इसमें कोई कोशिका नहीं है। इन 4 कारणों से वायरस को निर्जीव माना जाता है, जबकि इन 4 कारणों से वायरस को सजीव माना जाता है। वस्तुतः वायरस ना तो सजीव हैं और ना ही निर्जीव, क्योंकि वायरस में कुछ लक्षण सजीव वाले भी हैं और कुछ लक्षण निर्जीव वाले भी हैं। इसलिए वायरस को
सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है।